अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये न्यूज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर एक जुडिशरी के अंदर एक एडवोकेट का सिलेक्शन हुआ था कि वो पहले तो पेशे से वकील था, अच्छा खासा क्लाइंट बेस था, अच्छा खासा पैसा कमाया गया था। अब उसने क्या करा, अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया और इंटरव्यू का एग्जाम दिया। सारे एग्जाम्स उसने क्लियर करने के बाद, सारी स्टेजेस अपनी क्लियर करने के बाद उसका नाम जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, एट द एंड सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम भी आ गया। लेकिन बाद में उसका जो अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट की स्टेज पे उसको स्क्रूटिनिटी दोबारा उसकी ओपन अप करी गई, उसका स्क्रूटिनिटी दोबारा एक एक चीज दोबारा चेक करी गई। अब यहां पे ये मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा कि भाई आपने एक बारी कैंडिडेट को सेलेक्ट मान लिया है, सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम ऐड ऑन कर दिया है, वो सारी चीजें आपने उसकी चेक कर ली हैं, फिर दोबारा आपने उसी कैंडिडेट को स्क्रूटिनिटी के अंदर दोबारा अगर ओपन अप करा है, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वैसे केस में ये जब अपना स्टेप लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये सवाल पेश करा गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि जज साहब, आपके द्वारा जो ये बात बोली गई है कि हाँ दोबारा स्क्रूटिनिटी करना सही नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें जो है ना, जो ये वकील साहब ने अपने पैसे कमाए हैं, हमें इसके ऊपर डाउट है। वकील साहब ने कुछ सेल ट्रांजैक्शन करी है, हमें इसके ऊपर डाउट है। वकील साहब ने अपने पेशे के अंदर एज एन एडवोकेट जो भी कमाई करी है, हमें उसके ऊपर डाउट है। सिर्फ इस वजह से हम जो है स्क्रूटिनिटी दोबारा ओपन अप कर रहे हैं और जो पर्टिकुलर हमने पहले इनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में डाला था, इसीलिए मजबूरन हमें जो है इनका नाम हटाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर मैं एक एडवोकेट हूं और मैं अपना पैसा एडवोकेसी में जो कमाता हूं प्राइवेट प्रैक्टिस करके, फिर मैं एग्जाम देता हूं और एग्जाम मेरा जब कंडक्ट हो जाने के बाद जब मेरा वेरिफिकेशन करा जाता है, तो उसके अंदर मान लेते हैं मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसे ज्यादा कमाए हो, कम कमाए हो, इरेगुलर तरीके से कमाए हों या जैसे मर्जी मैंने पैसे कमाए हों, एज एन एडवोकेट की मैं बात कर रहा हूं। तो जब मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में एज एन एडवोकेट में जाएगा, तो क्या ये अपने आप में मेरा अपॉइंटमेंट रोका जा सकता है? भाई देखो, स्क्रूटिनिटी करना जस्टिफाइड, फेयर, रीजनेबल, लीगली होना चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट प्रैक्टिस में कमाए हुए पैसे को लेकर आप किसी सिविल जज के कैंडिडेट के सिलेक्शन को रोकते हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये सवाल गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को टालते हुए बोला है कि अभी हम इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के अंदर ये बात अभी मामले को फिक्स कर दिया गया है। 10 अगस्त की नेक्स्ट हियरिंग रहेगी। तो यहां पे एक सवाल बहुत ही बड़ा यहां पे उठता है कि अगर कोई एडवोकेट अपना सिलेक्शन कर लेता है, सिविल जज में आ जाता है, तो जो उसने पहले अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसा कमाया होगा, तो वहां पे सिलेक्शन के टाइम पे तब कोई डाउट रेज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यहां पे अभी अपना फैसला देना बाकी है कि अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसा कमाता है और उसका अपॉइंटमेंट अगर किया जाता है एज अ सिविल जज के तौर पे, कि इंटीग्रिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार प्राइवेट प्रैक्टिस में आपने जो पैसा कमाया होगा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए एज अ सिविल जज रिक्रूटमेंट के लिए। आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बट ये वाला मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना जस्टिफिकेशन देना और अपना क्लैरिफिकेशन देना अभी बाकी है, याद रखिएगा। तो आप में से अगर कोई भी कैंडिडेट दिल्ली के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और या फिर अपना सीबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या ईडी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हम अभी एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 45% डिस्काउंट है और हमारा नया बैच स्टार्ट होना है 17 जुलाई 9 बजे से। भारतीय न्याय संहिता पूरा का पूरा कंप्लीट आपको समझाएंगे, बाकी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका कराया जाएगा। दिल्ली एपीपी, सीबीआई एपीपी, ईडी एपीपी। ईडी के अंदर एपीपी नहीं होता, ALA होता है, ठीक है। और तीनों का अगर हम बात करें आगे, और भी इसके साथ में एग्जाम एडजॉइन हो सकते हैं, जैसे कंपनी प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो सबका एक ही मर्ज करके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। डेट अनाउंस होंगे, सिलेबस अनाउंस होंगे। एट द मीन टाइम जितने हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हमारा मेन टारगेट है कि उन मेजर सब्जेक्ट्स को हम अपना कंप्लीट कर सकें। तो आप में से अगर कोई भी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे ज्वाइन होना है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर पोस्टर नजर आ रहा होगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, वहां पे आपको बैच शो हो जाएगा। 45% डिस्काउंट का कूपन लगा होगा, पहले बैच पे क्लिक करके कूपन एड ऑन कर लीजिएगा, तब आप बैच जो है अपना एनरोल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।